संघर्ष को विराम है कुछ पल के लिए राज्य शून्य में है। निसंदेह उनका समय तो एक लंबी आयु जीकर गए, लेकिन आज उनका यूँ चले जाना राज्य के लिए शोक का विषय है, राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। नहीं, देखिए, ये झारखंड के लिए निश्चित तौर पर अपूर्णीय क्षति है। गुरुजी झारखंड के ही नेता नहीं थे, कह सकते हैं देश के कई हिस्सों में उनकी काफ़ी लोकप्रियता रही। मैं उनके संघर्ष को देखा हूँ, बहुत करीब से देखा हूँ, और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, जब उनके इतिहास को मैं देखता हूँ तो सबसे पहले वो सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने काम किए, महाजनी व्यवस्था। इस वक्त हम झारखंड के विधानसभा में खड़े हैं और विधानसभा का सत्र का आज दूसरा ही दिन था और अचानक ये खबर आती है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने जो है दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में जो है आखिरी सांसें ली हैं। और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर पर यह जानकारी दी कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे, जिसके बाद जो है झारखंड की राजनीति में शोक की लहर डूब गई है और जो विधानसभा का सत्र था उसको जो है कहीं ना कहीं जो है स्थगित कर दिया गया है अनिश्चितकालीन। और जानकारी के अनुसार पता चल रहा है कि शाम 4 बजे तक जो है शिबू सोरेन जी का जो पार्थिव शरीर है वो रांची लाया जाएगा और जिसके बाद कल सुबह जो है विधानसभा में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और शोक संवेदना यहाँ पर की जाएगी। जिसके बाद जो है शिबू सोरेन का जो पैतृक गांव है रामगढ़ नेमड़ा, वहाँ उनके जो पार्थिव शरीर है उसको ले जाया जाएगा, जिसके बाद जो है श्रद्धांजलि वहाँ पर दी जाएगी और जिसके बाद जो है अंतिम संस्कार वहां पर उसी उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। डुमरी से विधायक जयराम महतो जी हमारे साथ हैं। दादा, एक राजनीतिक सफर का अंत जो है हो गया, कैसे देखते हैं? बिल्कुल एक युग का अंत है, एक संघर्ष को विराम है कुछ पल के लिए राज्य शून्य में है। निसंदेह उनका समय तो एक लंबी आयु जीकर गए, लेकिन आज उनका यूँ चले जाना राज्य के लिए शोक का विषय है, राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है और इस क्षति की भरपाई निकट भविष्य में नहीं दिखती है। दिल्ली के गंगा राम हॉस्पिटल में जो है गुरुजी ने अंतिम सांसें ली है, कैसे देख रहे हैं अपूर्णीय क्षति? नहीं, देखिए, ये झारखंड के लिए निश्चित तौर पर अपूर्णीय क्षति है। गुरुजी झारखंड के ही नेता नहीं थे, कह सकते हैं देश के कई हिस्सों में उनकी काफ़ी लोकप्रियता रही और उन्होंने महाजनी व्यवस्था हो, गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अंतिम सांस लिया और यह झारखंड उन्हें हमेशा याद करेगा और इसका कोई विकल्प हमें हाल फिलहाल में नज़र नहीं आता है। खिजरी विधानसभा से विधायक राजेश कच्छप जी हमारे साथ हैं। कैसे देख रहे हैं दादा, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में आखिरी सांसें गुरुजी ने ली और जो लड़ाइयाँ लड़नी सिखाई थी कहीं ना कहीं गुरुजी ने, वो कहीं ना कहीं जो है अपूर्णीय क्षति के रूप में देखा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, झारखंड की राजनीति को आप देखेंगे तो जो गुरुजी का जो आंदोलन, गुरुजी का जो संघर्ष, गुरुजी का बलिदान जो रहा, आज राजनीति भी उसी टाइप से है। तकरीबन लोग जो जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, गुरुजी के आंदोलन को ही मतलब पादस बन करके चल रहे हैं और निश्चित तौर से गुरुजी का जाना ये बहुत बड़ा झटका नहीं, ये बहुत बड़ा राज्य को क्षति है। आप इसको, चूँकि गुरुजी, कोई भी जितना भी नाराज़ व्यक्ति है गुरुजी के जाने पर वो अपरूपी उनकी नाराज़गी ख़त्म होती थी। गुरुजी वो शख्सियत थे जिसको कहा जा सकता है कि एक विचारधारा बन गए थे गुरुजी, और आने वाले दिनों में युगों युगों तक गुरुजी को याद किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांके से विधायक सुरेश बैठा जी हैं। कैसे देख रहे दादा अपूर्णीय क्षति जो है झारखंड, अलग राज्य की लड़ाई की बात करें या फिर जो महाजन प्रथा थी उसकी बात करें, तमाम लड़ाइयाँ जो है गुरुजी ने लड़नी सिखाई थी और एक अपूर्णीय क्षति के रूप में जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। मैं उनके संघर्ष को देखा हूँ, बहुत करीब से देखा हूँ, और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, जब उनके इतिहास को मैं देखता हूँ तो सबसे पहले वो सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने काम किए, महाजनी व्यवस्था जो सुदखोरी का चलता था उसकी लड़ाई उन्होंने शुरू की थी अपने नेवरा से, और वो आंदोलनकारी नेता रहे हैं। पहाड़ी कंदराओं में भी उनको कई दिनों तक रहना पड़ा और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया। तब से वो राजनीतिक रूप से आए, राजनीति में जब आए तो बहुत बड़ी लंबी इतिहास उन्होंने रचा है। एक आंदोलनकारी नेता के रूप में इस राज्य को नव निर्माण करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज उन्हीं के देन है कि झारखंड प्रदेश बना है और झुकना कभी नहीं सीखे, जेल जाना
स्वीकार किए लेकिन झुकना नहीं सीखे। उसी तर्ज पर हेमंत सोरेन भी झुकना नहीं सीखे, वो जेल जाना सीखे। ऐसे परिवार के प्रति अपूर्णीय क्षति हुई है, हमारे इस राज्य को, इस देश को क्षति हुई है। ऐसे समय में उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, दुख प्रकट करता हूँ और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे समय उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान। कोई वैसा किस्सा आज गुरुजी के द्वारा जो आंदोलन के दौरान आपको याद हो, सुनाना चाहें? स्कूल के पीरियड में हमारे भूतहा टाण मैदान है जहाँ उन्होंने सभा की थी। उस समय से उस सभा में भी हम लोग बैठ के सुनने का काम किए थे, बहुत पहले की बात है। और जब इंटर का कॉलेज पढ़ाई कर रहे थे संजीव कॉलेज से, तो उनके भाषणों को सुनने के लिए हम लोग मोराबादी मैदान जाते थे और दहाड़ते थे, इस राज्य का दर्द को जानते थे और अपना जो है बात पूरे राज्य को सुनाते थे कि इस राज्य का निर्माण करना अति आवश्यक है, क्योंकि हमें उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का भाग को बंटवारा करना था, बृहत राज्य बनाना था। उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ रहे थे। ऐसे समय को मैं याद करता हूं और उनके संघर्ष को मैं अपनाते हुए मैं अपनी लंबी संघर्ष के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। मैं संघर्ष के रास्ते को अपनाता हूँ और ऐसे लोगों को कैसे मैं प्रेरणा लेकर मैं राजनीति में आया। जो विचारधारा गुरुजी के थे, अब गुरुजी नहीं रहे हमारे बीच, क्या आगे भी वो विचारधारा जो है झारखंड निश्चित रूप से उनके बताए हुए उनके पद चिन्हों में हम लोग चलेंगे, उनके आदर्शों को मानेंगे। ऐसे कोई चीज़ नहीं मिलता। अगर वो आंदोलन नहीं करते तो राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। आंदोलन किए और लोगों को बताने का काम किया, जो हक और हकूक़ है, हमारा का अधिकार है, उसको बताने का काम उन्होंने कहे है। ऐसे व्यक्ति के चले जाना निश्चित रूप से उनको मैं स्मरण करता हूँ, उनको याद हमेशा करते रहेंगे। हम लोग बहुत मेरा उनसे लगाव था। चुनाव के समय में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किनको खा किया, ऐसे में लगा कि मैं चुनाव हार जाऊंगा। तो हमको रोकने का प्रयास किया था, लेकिन जब मैं बाबा से मिला, बोले नहीं 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 नहीं, इरफानी लड़ेगा वहाँ और इरफान जीतेगा। लोगों को मैसेज दिया बाबा, तो मेरे लिए बहुत बड़ा योगदान था। सदन में क्या कुछ रहा? सदन में सब लोगों ने कैसे गुरुजी को याद किया? गुरुजी अमर रहे बहुत। सदन हम लोग स्थगित कर दिया हमारे सामने। तो देखिए, गुरुजी है तभी हम लोग हैं। आज जो लोग हैं यहाँ, जो एमपी भी बने हैं, एमएलए भी बने हैं, मंत्री भी बने हैं, गुरुजी का ही देन है। तो वैसे लोगों से भी कहूँगा कम से कम बढ़िया से। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो जी हैं। कैसे देख रहे हैं अपूर्णीय क्षति, गुरुजी जो है अब नहीं रहे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये लगातार जिस तरीके से उनकी तबीयत खराब थी और उनके सुधार भी हो रहा था तबीयत में, लेकिन अचानक इस तरीके की घटना से मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मैं सीधे शून्य पे पहुँच गया हूँ। कैसे देख रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री महोदय ही शून्य पर नहीं, आज संपूर्ण झारखंड शून्य की स्थिति में है। झारखंड के जिस हवा से सांस ले रहे थे, वो आज हवा भी थम सा गया है, ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि यह महान झारखंड के एक योद्धा, महामानव, महानायक, एक लग रहा है कि मानव सा एक युग का अंत हो गया और ऐसे महापुरुष का छोड़ के जाना निश्चित ही बहुत बड़ा अपूर्णीय क्षति है और इस रिक्त को पूर्ति कर पाना हमको अभी संभव भी नहीं दिख रहा है। और गुरुजी से जो है कि मेरा प्रत्यक्ष मुलाकात थी 60-40 नहीं चलतो आंदोलन के दौरान, जो खतियानी आंदोलन के दौरान हमसे हुई थी और हम लोग ने जो प्रताड़ित प्रशासन के द्वारा किया जाता था उनका तकलीफ़ को साझा किया था। बता रहे हम लोग ने बताया गुरुजी को कि हम लोग पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग जल जंगल ज़मीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग भाषा संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लोग के ऊपर पुलिस या दमनकारी नीति अपनाया जा रहा है, लाठी बरसाया जा रहा है, FIR किया जा रहा है। उन्होंने अपना जीवन संघर्ष को हम लोग के उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए रखा था कि कई महीनों तक हमने जंगल में बिताया है, पहाड़ों के बीच बिताया है, खुला आसमान, भारी भीषण बारिश के बीच जो है कि खुला बदन पे हमने भाग कर जो है कि बिताया है। यही आंदोलनकारियों का जीवन शैली होता है। हौसला रखो, आशीर्वाद देते हैं तुम लोग लड़ाई को आगे अंजाम तक पहुंचाओ। और गुरुजी ने जो हमको प्रत्यक्ष रूप से जो आशीर्वाद दिए हैं वो जीवन भर मेरे लिए उत्प्रेरक का काम करेगा, प्रेरणादायक के रूप में हम लोग काम करेगा और हम लोग हमेशा प्रेरित होंगे और गुरुजी का अधूरे सपने को हम पूरा करेंगे। क्योंकि झारखंड अलग राज्य गुरुजी ने लड़ के दिया, लेकिन अब उसको सजाने संवारने के लिए हम लोग आगे संघर्ष करते रहेंगे। क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा कमी होगा कि एक जो गुरुजी जिंदा थे, चूँकि जब हम अलग राज्य के आंदोलन को पढ़ते हैं तो हमारे तमाम आंदोलन
कारी इस वर्तमान हमारा जीवन शैली में संघर्ष के दौरान कोई नहीं है। चाहे वो एक राय की बात करें, चाहे वो विनोद बाबू की बात करें, कोई भी मौजूद नहीं थे। और गुरुजी का जिंदा रहना मात्र ही राज्य का बहुत गौरवशाली था, एक वजन था, एक बहुत बड़ा शान था। लेकिन आज वो हमारे बीच चल गए तो हम बहुत दुखित हैं। महाराज गुरु से हम प्रार्थना करते हैं दिवंगत आत्मा को शांति दे, और उनके लाखों प्रशंसक, लाखों समर्थक, उनके लाखों जो भी उनके अनुयायी हैं, उनके परिवार हैं, सभी कोई को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे, यही हम कामना करते हैं। गुरुजी शिबू सोरेन दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहे थे। उसी समय से राजनीतिक भूचाल मचा हुआ था। अचानक जब हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल से ये खबर आती है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा कि अब मैं शिखर से शून्य पर पहुंच गया हूं, और ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि जो लड़ाइयाँ लड़ने के लिए प्रेरणा मुझे मिलती थी वो कहीं ना कहीं जो है अंधकार में खो गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय लाल जी हैं। अजय लाल जी से हम समझेंगे सारी चीज़ों को कि शिबू सोरेन की कद काठी झारखंड और पूरे देश की राजनीति में क्या थी, क्या एक अपना तमगा रखते थे झारखंड की राजनीति में शिबू सोरेन जी। आपके माध्यम से जानना चाहिए। देखिए, जब कभी इस देश में झारखंड की चर्चा होगी, शिबू सोरेन का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। आप पूछेंगे क्यों? आपको मैं कहानी बता रहा हूँ कि बिहार विधानसभा में शिबू सोरेन जैसा व्यक्ति जब चुनाव जीतकर सबसे अंतिम पंक्ति में बैठने का मौका मिलता था, क्योंकि उस समय जो स्थिति थी अपने झारखंड की, बिहार विधानसभा में यहाँ से जो भी विधायक चुन कर जाते थे बिहार पटना, उनको यह माना जाता था कि ये द्वितीय श्रेणी के लोग हैं, सेकंड क्लास के लोग हैं, इनको सम्मान दो ना सम्मान दो। और उसके बाद से ही किस प्रकार से पूरा का पूरा शिबू सोरेन के अंदर लगा कि अब अलग राज्य के लिए आंदोलन करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति, और इन सब की भी सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी समुदाय का यह शख्स आज तक कभी अपने गले के नीचे नशे का कोई सामान हमने नहीं देखा। शराब से दूरी, अन्य चीज़ों से दूरी। क्या किसी, आज पूछ लीजिए, यदि आप 10 लीडर को खड़ा करेंगे तो 7 आपको ऐसा मिल जाएगा जो किसी न किसी नशे का शिकार हो जाता अपने आप को। ये शिबू सोरेन थे, और शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नहीं थे, वो भाजपा के भी नहीं थे, वो इस राज्य के थे, 3.25 करोड़ जनता के थे। और आपको याद होगा कि जो कोई भी इस राज्य का मुख्यमंत्री बना, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चाहे कोई और भी, चंपई, यहाँ तक कि चंपई सोरेन, तमाम लोगों ने शपथ के पहले या शपथ के बाद में किसी व्यक्ति से आशीर्वाद लिया तो वो शिबू सोरेन, क्योंकि वो गार्जियन थे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो वो झारखंड के राष्ट्रपिता थे शिबू सोरेन, इसलिए उनको नाम दिया गया था दिसोम गुरु शिबू सोरेन। और दिसोम गुरु का पूरी तरह से सबको साथ लेकर चलने की कला। और आप लोग पत्रकार हैं, हम लोग पत्रकार हैं, आज यदि किसी के बारे में आप लिख दीजिए 2 लाइन अखबारों में, 4 लाइन बोल दीजिए मीडिया में, अगले घंटे खंडन आ जाएगा, या फ़ोन आएगा कैसा क्यों बोल दिया। कोई एक ऐसी घटना बताइए जब शिबू सोरेन ने किसी मीडिया कर्मी को कहा हो कि मेरे खिलाफ छप गया, इसका खंडन कीजिए। कभी नहीं, एक भी नहीं मिलेगा। दुश्मन को तो उन्होंने आज तक कोसा नहीं। चलो माफ़ करो, छोटा भाई है, लिख दिया होगा, बोल दिया होगा, अपने ही झारखंडी है। ये थे शिबू सोरेन। अच्छा, शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, और पार्टी के जो दायित्व हैं, पार्टी के जो एजेंडे हैं, यहाँ के 1932 खतियान की बात करें या पेशा लागू करने की बात करें, तमाम लड़ाइयों को कहीं ना कहीं शिबू सोरेन से ही कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली। और तमाम जो आंदोलनकारी आज देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं शिबू सोरेन के ही बताए रास्ते पर चल रहे थे। क्या ये जो दिशा निर्देश था शिबू सोरेन जी का, आगे भी आगे बढ़ पाएगा, पार्टी इस पर सर्वाइव कर पाएगी? देखिए, एक तो अभी तो कुछ दिन तक इंतज़ार करना होगा कि शिबू सोरेन ने जिस आंदोलन की वो दिशा दी थी, चाहे वो 60-40 न्याय चलतो वगैरह वगैरह का, अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा कि हेमंत सोरेन जी का लाइन लेंथ क्या होता है। पार्टी चलाना अपनी जगह है, सरकार चलाना अपनी जगह है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के कैबिनेट में फैसला लेना अपनी जगह है, लेकिन एक होता है विचारधारा, एक होता है अपना लाइन लेंथ।
वो थोड़ा इंतज़ार करना होगा कि हेमंत सोरेन जी कितने अपने आप को शिबू सोरेन के रूप में, शिबू सोरेन तो वो नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो शिबू सोरेन बड़ा कद था उनका, लेकिन उनका 5% भी यदि हेमंत सोरेन अपने आप में ले आए तो वो भी बड़े नेता होंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा इंतज़ार करना होगा कि हेमंत सोरेन, ये जो गैप आ गया अचानक से, क्योंकि वो शिबू सोरेन के पुत्र हैं, उम्मीद उनकी तरफ ज़्यादा, आपको याद होगा जब जेल से वो बाहर आए थे हेमंत सोरेन, कई मीडिया कर्मियों ने कहा कि शिबू सोरेन की झलक हेमंत सोरेन में दिखता है। यदि ऐसा दिखता है और यदि वो कर पाते हैं तो उनको बहुत बधाई होगी झारखंड की जनता की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय लाल जी। अजय लाल जी थे जिन्होंने बताया कि जो शिबू सोरेन ने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जो उन्होंने एक नारा दिया था कि 60-40 नहीं चल तो, या फिर 1932 खतियान की बात करें, या फिर पेशा लागू करने की बात करें, या 5वीं अनुसूची का राज्य झारखंड है और उसके अंतर्गत आने वाले जो अनुसूचित जातियों के अधिकार है, उनके हक की लड़ाई की बात करें, तमाम लड़ाइयों को कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से कहा जाए बल देने का काम शिबू सोरेन ने किया था और निश्चित तौर पर ये एक अपूरणीय क्षति है।